नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो हमारा न्यूज़पेपर है 1 से 7 फरवरी 2025 के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो सेक्शन है, जो पेज पे मैं गया हुआ हूँ उसमें देखिए यहाँ पे जो भर्ती निकली हुई है हमारी, वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेक्रेटरी की भर्ती है। उसके बाद हमारा देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर ऑपरेटर की 215 पोजीशंस हैं। उसके बाद जूनियर अटेंडेंट की 23 पोजीशन है और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की 8 पोस्टें दी गई हैं, जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23/2/2025 दी गई है। टेंटेटिव मंथ ऑफ CBT एग्जाम की अप्रैल 2025 है। ठीक है। उसके बाद एक और भर्ती है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसके अंतर्गत ही वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे कि लिखा गया है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग किसके लिए दिया है वैकेंसी, ये दिया है कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी इज अ ग्रीन फाइंड 9 MNN रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द इंजीनियरिंग प्रोफेशनल केमिकल फायर एंड सेफ्टी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन केमिकल पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर प्लास्टिक पॉलीमर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल शुगर ऑयल टेक्नोलॉजी और BSc विद केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट पॉलीमर केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसमें E0 E2 और E3 E5 इस तरीके से करके पोस्टें हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, पे स्केल दिया गया है। ठीक है। कॉस्ट टू द कंपनी जो होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 8.29 लाख का पैकेज होगा ईयरली, 13.6 पोस्ट वाइज दिया गया है। तो इन सभी के जो जिसका ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से स्टार्ट है, 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट दी गई है। तो इन तीनों के बारे में लाइन से एक साथ में बात करता हूँ आपके। तो चलता हूँ सबसे पहले मैं IOCL के ऑफिशियल वेब पेज पे। ये देखिए, इसका मैंने ऑफिशियल वेब पेज ओपन किया हुआ है। IOCL लेटेस्ट जॉब ओपनिंग कैरियर सेक्शन में गया हुआ हूँ। इसकी जॉब रिक्रूटमेंट ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन इन मार्केटिंग डिवीजन 2025, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है। आप ये देखिए IOCL का ये एडवर्टाइजमेंट है, डेट 1/2/2025 दी गई है। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। ठीक है। इसमें देखते हैं जूनियर ऑपरेटर की जो पोस्टें दी गई हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स में दी गई है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और सभी जगह की पोस्टें दी गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जूनियर ऑपरेटर की पोस्टें हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं जूनियर अटेंडेंट के लिए। नॉर्दर्न रीजन में 11 पोस्ट है, ईस्टर्न रीजन में रीजन वाइज दिया गया है इसको जूनियर अटेंडेंट वाली पोस्ट को। ठीक है। उसके बाद जूनियर ऑपरेटर के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। आपके पास हाई स्कूल और 2 साल का ITI होना चाहिए। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट का इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। उसके अलावा आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो वो भी एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। वर्क एक्सपीरियंस जो जूनियर अटेंडेंट वाली पोस्ट है उसमें वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12 विथ मिनिमम 40% मार्क्स उसमें मांगा गया है जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी बीटेक वाले कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद जो ग्रेजुएशन किए हैं BA BSc एंड ऑल, वो सभी कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इनके 1 ईयर का एक्सपीरियंस इनको भी मांगा गया है, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग का अगर उसमें कोई ड्यूरेशन ऐड है तो उसको हटाकर। ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो इसमें एलिजिबल है, वो अप्रेंटिसशिप 1 साल के एक्सपीरियंस की तरह उसे काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में आपकी बातें। अब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो इसमें रहनी चाहिए। ठीक है। इसके जो भी की पॉइंट्स हैं मैं उन सभी पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो 31/1/2025 रखी गई है। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें इस डेट से तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज 18 साल एंड मैक्सिमम एज 26 साल दी गई है UR कैंडिडेट्स के लिए। एंड रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाता है। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं CBT में मोड में आपका जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट कोड 101 से लेके 123, जूनियर अटेंडेंट पोस्ट कोड 201 से लेके 204। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज कंप्यूटर CBT मोड में होगा एंड स्किल प्रोफिशिएंसी ऑब्लिक फिजिकल टेस्ट। द स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद जूनियर बिजनेस अटेंडेंट के लिए जो भी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होगी वो CBT मोड में होगी एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी जैसे आपका टाइपिंग वगैरह मांगा जाएगा, मैंने आपको दिखाया वो उसके लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय रहेगा। उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे जूनियर ऑपरेटर के लिए, जो ITA वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रोफिशिएंसी यानी आपकी ट्रेड ऑब्लिक जनरल साइंस 50 क्वेश्चन की रहेगी और न्यूमेरिकल एबिलिटीज ये दिया जाएगा आपको 50 क्वेश्चन का, जिसमें 20 मैथ एंड रीजनिंग 20 और जनरल अवेयरनेस 10 रहने वाले हैं। जूनियर अटेंडेंट के लिए देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ रहेंगी 40 मार्क्स की, रीजनिंग 40 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। एवरी कैंडिडेट हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ 35% रहना चाहिए, 35%, 100 में आपको 35 नंबर चाहिए। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट के लिए दिया है न्यूमेरिकल एबिलिटी 40, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20 एंड बेसिक इंग्लिश स्किल 10, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग रहने वाली नहीं है, यहाँ पर ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, ठीक है। जो आपका पेपर रहेगा कंडक्टेड ओनली इंग्लिश एंड हिंदी में और किसी और लैंग्वेज में नहीं रहेगा, ठीक है। जो टेंटेटिव डेट दी गई है आपको, उस डेट तक आपका एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मानकर चलिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बेसिक कमांड्स के बारे में, जो आपका MS वर्ड MS एक्सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपका सेकेंड स्टेज में, तो उसमें 10 बेसिक कमांड्स, रिलैक्स टाइम ऑफ 25 मिनट ईच, टोटल 3 टेस्ट विथ 30 कमांड्स इन 75 मिनट ऑफ अ टेस्ट टाइम आपको दिया जाएगा जो टाइपिंग से रिलेटेड हो। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे इन द रेशियो 1:3, एक सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फाइनल कट ऑफ आपकी बाद में तैयार की जाएगी इसमें, ठीक है। तो यही इसके जो मेन की पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी लास्ट डेट जो 23 फरवरी 2025 दी गई है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है, आई अपना नाम hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required, ठीक है। इस चीज़ को आपको फोटो खींच के अपलोड करना रहेगा, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको सभी को बता दिया है। फ़ोटो का साइज़ आपको पहले ही बना लेना है जिस क्राइटेरिया इसमें आपको कहेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप उस चीज़ से रिलेटेड क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको फ़ोटो कैसे बनाना है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो इन शहरों में रहने वाले हैं आपके, ठीक है। ये सभी इसके जो भी की पॉइंट्स थे वो सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्स करके आप सभी लोगों को दिखा दिया है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं लाइकली शेड्यूल टू बी पब्लिकेशन ऑफ CBT रिजल्ट आपका अप्रैल मई मंथ में जैसे ही पेपर होगा उसके तुरंत बाद यानी हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट वैकेंसी पे। इसके बाद दूसरी वैकेंसी थी हमारी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अंतर्गत। इसमें आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका पेज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस रिफाइनरी सीनियर मैनेजर, ये सभी पोस्टें दी गई हैं। सीनियर मैनेजर, ये सारी पोस्टें जो भी हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसकी लास्ट डेट है 8 फरवरी, 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर लेंगे। जो इसकी कट ऑफ डेट दी गई है 15 जनवरी 2025 दी गई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो भी है आपको दिखाता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए डिप्लोमा केमिकल से हो, पेट्रोकेमिकल से हो, केमिकल इंजीनियरिंग से हो, केमिकल इंजीनियरिंग प्लांट एंड पॉलीमर से हो, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल से हो, केमिकल इंजीनियरिंग से हो, तो कैंडिडेट आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट। इसके अलावा BSc किसी ने केमिस्ट्री से की है एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट, चाहे BSc केमिस्ट्री से ऑनर्स के रूप में किया है तो वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पोस्ट है आपकी इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। 4 साल का आपका BE BTech होना चाहिए इन डिफरेंट ब्रांचों में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, ठीक है। इससे पहले वाली जो भी पोस्ट थी ये वाली, इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया।
फिटनेस मांगा गया, की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेंगी ये दिया गया है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके अलावा ये जो भी है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है एज इट इज़। इसमें आप देख सकते हैं इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 साल का BE BTech, चलिए BTech वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस इनसे भी मांगा गया है। उसके बाद इसमें देखेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में 4 साल का BE BTech होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद सीनियर इंजीनियर में देख सकते हैं 4 साल का BTech होना चाहिए विद 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। सीनियर मैनेजर में देख सकते हैं 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का BE या BTech कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफ साइट एंड प्लानिंग में देख सकते हैं आप, इसमें आपका 4 साल का BTech चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग में BE BTech होना चाहिए इन सभी ब्रांचेस से 4 साल का। उसके अलावा आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी से, और उसके बाद 4 साल का इसमें BTech चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल में देखिए 4 साल का BTech होना चाहिए, उसके बाद 12 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर मैकेनिकल में 4 साल का BTech प्लस 12 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में। उसी तरीके से सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम क्राइटेरिया, सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी में भी सेम क्राइटेरिया। इनका पैकेज जो दिया गया पे स्केल दिया गया जूनियर एग्जीक्यूटिव का देख सकते हैं 8.29 लाख का, 13.66 लाख का इंजीनियर ऑफिसर। इस तरीके से डिफरेंट सभी के पैकेज हैं रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, जनरल एप्टीट्यूड होगा उसमें आपका, उसमें टेक्निकल एंड प्रोफिशिएंसी नॉलेज होगा, 2 तरीके के रहेंगे। टेक्निकल एंड प्रोफिशिएंसी नॉलेज 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी, ओवरऑल CBT को जो रहेगा वो आपको क्वालिफाई करना रहेगा। इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है। स्किल टेस्ट है एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड रहेगा आपका, इसमें भी किसी प्रकार का आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। सभी के लिए इसमें अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पैकेज जो भी है, टोटल सीटें जो दी गई हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। तो इसके जो भी की पॉइंट्स हैं वो सभी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। चलते हैं अगली वैकेंसी के ऊपर। इसके बाद है हमारा भारत पेट्रोलियम के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। इसमें क्या है कि ये जो वैकेंसी है हमारी, ये है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेक्रेटरी लेवल की, उसको भी हम देख लेते हैं। ये उसका एडवर्टाइजमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेक्रेटरी के लिए। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 22 जनवरी से फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुका है। BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री 3 साल का कोर्स होना चाहिए, एज ए स्पेशलाइजेशन इसमें होना चाहिए आपका, और उसके बाद डिप्लोमा जिन्होंने केमिकल से किया हुआ है वो कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। 1/1/2025 इनकी कट ऑफ डेट दी गई है, उस डेट तक। एज लिमिट की बात कर लें तो 29 ईयर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बैचलर डिग्री 3 साल का कोर्स हो, क्लास 12th हो, किसके लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये प्रोफाइल है आपकी सेक्रेटरी लेवल की, तो BSc होना चाहिए आपके पास, और 12th होना चाहिए 70% के साथ, और हाई स्कूल भी आपके पास 70% से होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। ये बात आपको ध्यान देनी है। और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी दी गई है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।